द्रव की अविनाशिता के नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी हमें जो हिट एंड ट्रायल विधि से जो हम रासायनिक संतुलित करते हैं, यानी कि इसके माध्यम से हमें रासायनिक क्रिया को जो होता है संतुलित करना होता है। तो इन्होंने RHS और LHS को दोनों को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल किया हुआ था। तो अगर संतुलित रासायनिक समीकरण होगा तो इससे हमको कुछ बेनिफिट मिलता है, जिसमें द्रव की अविनाशिता के नियम को प्रूव किया जाता है। इसके अंतर्गत ये होता है कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों यानी RHS एंड LHS दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक संख्या बराबर होती है। इसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसमें यानी कि जो LHS होता है, इसमें जितने परमाणुओं की संख्या होगी ये RHS के परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी, यानी जितने लेफ्ट साइड में होंगे उतने ही हमारे राइट साइड में होंगे। पर यही अविनाशिता का नियम कहता है कि परमाणु किसी भी रासायनिक क्रिया में परमाणु जो भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, या कोई रासायनिक संयोग करके कोई पदार्थ बना रहे हैं, कोई दूसरी चीज़ बना रहे हैं, कोई केमिकल इक्वेशन हो रहा है, कोई रासायनिक क्रिया हो रही है, तो इसके माध्यम से जो चीज़ बनती है तो उसमें जितने परमाणु की संख्या अगर उसमें लेफ्ट साइड में होगी उतने ही परमाणु की संख्या राइट साइड में भी होगी। अगर हम इसमें टोटल परमाणु की संख्या अगर 6 लेते हैं यानी 6 होती है, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा रिएक्टेंट के अलावा, रिएक्टेंट में 6 है तो प्रोडक्ट जो भी बनेगा उसमें भी परमाणु की टोटल जितनी भी संख्या होगी उसमें भी 6 होगा। यानी ना तो इसमें से कोई कुछ कम होगा ना तो इससे अधिक हो सकता है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में ना तो कोई नया पदार्थ जुड़ता है ना तो कोई नया परमाणु नष्ट होता है। यानी कि जितने पदार्थ लिए जाएंगे, जितनी मात्रा हमारी इसमें रहेगी, जितने परमाणु की संख्या, उतने ही RHS में यानी दोनों साइड में रहते हैं। यदि इस तरह से नहीं कोई रिएक्शन हो रहा है तो इसके मतलब हमारा द्रव के अविनाशिता के नियम के अनुसार, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसके अनुसार कि हमारा दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। इसके लिए अगर हमारा कम भी है, अगर हमने कोई रिएक्शन इक्वेशन किया तो इसका मतलब हमारा बैलेंस जो है पक्ष जो दोनों तरफ बैलेंस नहीं है, इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी करना होता है। तो यही हिट एंड जो ट्रायल विधि होता है इसी को आधार पे हम करते हैं। इसलिए रासायनिक अपक्रिया इसका बेनिफिट ही होता है, जैसे एग्जाम्पल 2 KClO3 ब्रेक होगा KCl + 3O2। तो ये हमारा रिएक्शन होता है। जैसे इसमें हम देखते हैं परमाणुओं की संख्या कितनी है। इसमें K की जो होती है 2 है, क्लोरीन भी आपकी 2 होगी, ऑक्सीजन आपकी यहाँ पे 6 है। तो इसमें पोटेशियम जो होगी आपकी यहाँ पे 2 है, क्लोरीन आपकी 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 6, यानी कि जितनी संख्या इधर है उतनी संख्या बराबर, यानी RHS LHS और RHS दोनों पहले इसमें बराबर होते हैं, यानी जितने परमाणु की संख्या इसमें इधर है उतनी ही परमाणु भी इधर पाए जाते हैं, यानी दोनों साइड में इसमें परमाणु की संख्या सेम होती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अविनाशिता का नियम इसमें कहता है कि दोनों पक्षों में दोनों साइड में परमाणु की संख्या बराबर होगी, ना तो इसको कम किया जा सकता है और ना ही इसको अधिक किया जा सकता है। तो ये परमाणु की संख्या इसमें बराबर होती है। तो इस तरह से इसमें परमाणु की संख्या बराबर होगी, तो इसी को रासायनिक समीकरण यानी कि इसको संतुलित करना होता है। इसमें संतुलित करने के लिए जैसे इसमें हमारा बैलेंस उसमें बराबर है, जैसे इस दूसरा अगर हम लेते हैं इसमें NH3, एग्जाम्पल में NH3 + HCl है, तो इसमें हम लेते हैं NH4Cl। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन हमारा कितना है, 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और एक 4, तो यहाँ पे भी 4 है, क्लोरीन हमारी 1 है तो 1 क्लोरीन। तो ये भी हमारा रिएक्शन जो होगा इक्वल बैलेंस बराबर है। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने का तरीका वही होता है। इसमें
जितने पक्ष यानी बाएं साइड में होंगे उतने ही हमारे दाहिने साइड में। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे उसको बैलेंस करने का तरीका क्या होता है। इसमें हिट एंड ट्रायल पद्धति से यानी किसी के माध्यम से होगा। जैसे इसमें हमने एक रिएक्शन लिया Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो ये हमारा होता है। अगर इसमें हम देखते हैं इनके परमाणु की संख्या देखी जाए तो यहाँ पे हमारे आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन की संख्या 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है। ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 4 है। तो इस तरह से पूरा ये हमारा बैलेंस नहीं है, यानी कि कह सकते हैं अभी ये बैलेंस में नहीं है, लेकिन हमको इनको बैलेंस करना है, क्योंकि अविनाशिता के नियम के अनुसार कि न तो कोई पदार्थ नष्ट हो सकता है न तो न जुड़ सकता है। यानी जितने पदार्थ है, जितने परमाणु की संख्या इधर होगी हमारे RHS में होगा, सॉरी LHS में जो होगा, उतने ही हमारे RHS में भी होने चाहिए। तो इसी को बैलेंस करना होता है। इसमें सबसे पहले ये नियम होता है कि हम सबसे इसमें बड़ी संख्या यानी कि जिसमें सबसे अधिक परमाणु वाली संख्या को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा Fe3O4 प्लस H2, तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या इसमें किसके पास है, ऑक्सीजन को हम लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन की संख्या यहाँ परमाणुओं की 4 है, यहाँ पे हमारे पास 1 है, यानी सिंगल है इसमें। तो हम सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा Fe प्लस 4H2O, ये हमारा होगा, क्योंकि जब इसको हम बैलेंस करेंगे 4 1 जब 4, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जाएगी। तो ये हमारा रिएक्शन आएगा Fe3O4 प्लस H2। अब हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है और इधर भी हमारी 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो हम इनको, जैसे H2O है तो यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल जो H2O का मॉलिक्यूल चूँकि बना है पानी की है या वाटर पेपर है, तो ये हमारा H2O का फार्मूला होता है, ना कि H2O4 होगा। तो ये हमारा बैलेंस नहीं होगा, यानी परमाणु संख्या ये हमारा कोई सूत्र नहीं बन पाएगा जिसको हमारा बनना है पानी का। तो पानी का सूत्र इस तरह नहीं होगा, तो इससे परमाणु इस तरह से होते हैं, यानी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 होगा मॉलिक्यूल, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा तभी पानी बनेगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई आगे की साइड में करेंगे, इधर बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तरीका गलत होगा। H2O4 प्रोसेस नहीं किया जा सकता, ये गलत है, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा। तो ये तरीका है, तो इसलिए हमने 4 लिखा। अब हमारे ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया, सॉरी हाँ ऑक्सीजन 4 हो गया और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, लेकिन अब हाइड्रोजन हमारा कितना है, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया है। तो अब अगले स्टेप यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसको हम अगले स्टेप में देखते हैं। यहाँ पे इसको करने के लिए Fe, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे 4 यानी 8 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे 4 से हमारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा भी ये सही हो जाएगा। तो Fe प्लस 4H2O, अब Fe3O4 प्लस, अब 4 इसमें भी हमको करना है, यहाँ पे H नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे सीधा 4 लिखेंगे और H2। अब हमारी संख्या क्या हो गई, इसमें बराबर हो गई। ये हमारी संख्या यहाँ पे जो थी यहाँ पे अलग है। अब ये हमारी संख्या कितनी है, 8 हो गई है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8 हो गई, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया है। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं आयरन की संख्या। आयरन हमारे पास यहाँ पे 1 पाए जा रहे हैं परमाणु, यहाँ पे 3 है, यानी यदि हम इसमें 3 से, चूँकि यहाँ नहीं लिखेंगे, हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे अगर इसमें सॉरी आयरन 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, Fe3 सॉरी Fe प्लस 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। अब इसमें हम सबकी संख्या देखते हैं। यहाँ पे आयरन हमारे कितने हैं, यदि हम इसको चार्ट बना लें इस तरह से, आयरन कितने इसमें है, आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक। ये हमारे
LHS, फिर RHS में देख लेते हैं आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 है इसमें। तो इनमें हम आयरन इधर देखते हैं, हमारे पास आयरन की संख्या कितनी है, 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 4 है। इधर देखते हैं इसमें RHS में Fe कितने हैं, 3 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं, 4 8 है और ऑक्सीजन 4। अब हमारा ये RHS जो है पूरा बैलेंस है, यानी LHS और RHS यानी जितने मालिक्यूल ने या जितने परमाणुओं ने इसमें रिएक्शन के लिए भाग लिया था उतने ही परमाणु हमारे RHS साइड में भी पाए जा रहे थे। इस तरह से ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया, इसको हम कह सकते हैं बैलेंस है। इसी को यानी कि बैलेंस किया गया, यही विधि जो इस तरह से बैलेंस किया जाता है इसी को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल प्रोसेस इसी को कहा जाता है, यानी ये मेथड ही इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। हिट एंड ट्रायल, ये प्रोसेस यानी हिट एंड ट्रायल मेथड, इसी माध्यम से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, इसी को बैलेंस रिएक्शन कहा जाता है। अब यदि हम जैसे Zn दूसरा एग्जांपल लेते हैं, Zn प्लस H2SO4, एग्जांपल ZnSO4 प्लस H2। तो इसमें तो हमारा देखते हैं इसमें क्या है, बैलेंस है कि नहीं है। जैसे हमारा देखते हैं इसमें Zn क्या है, 1 है, इसमें भी 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, इसमें 2 हैं, सल्फर कितना 1 है, ऑक्सीजन 4 है इसमें। तो ये हमारा रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, इसमें बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा पहले से बैलेंस है, तो इसी को ये रिएक्शन जो होता है ऑलरेडी बैलेंस है। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस किया जाता है, जो रिएक्शन होता है यानी बैलेंसिंग का। इससे हमारा ये फ़ायदा होता है, क्लियर हो जाता है कि हमारे पास जो बैलेंस करने से ये होता है कि जो उपस्थित है यानी जितने मॉलिक्यूल दोनों साइड में प्रेजेंट है या जितने परमाणु उपस्थित है इसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो जाती है। इसमें शुद्ध करने की मतलब ये कह सकते हैं कि इसको पता चल जाता है कितनी संख्या है। तो इससे दोनों पक्ष बराबर नहीं कि विनाशता के नियम के अनुसार दोनों को और नहीं रहते तो इसको हमको पूरा कर लिया जाता है इसमें। और इसमें जो होते हैं जैसे ये हमारा बन गया रिएक्शन, तो इसमें हमको दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण ए भी लिखना होता है कि हमारा है क्या। जैसे आयरन हमारा क्या होता है, ये सॉलिड होता है, इसके एस लिखा जाता है। हाइड्रोजन H2O जो है यानी ये वाटर वेपर है तो हमारा गैस लिखेंगे, अगर लिक्विड में होगा तो L लिखेंगे या एक्वस लिखेंगे। फिर ये हमारा जो Fe फिर ऑक्साइड बना हुआ है ये भी हमारा जो होगा ठोस होगा, तो ये S इसको लिखा जाता है सॉलिड। और H2 जो हमारे यहाँ पे गैस है तो इसको G लिखा जाएगा, यानी गैस सॉलिड। इस तरह से इसको भी शो किया जाता है रिएक्शन में कि जिससे पूरी तरह से दिखाई दे कि इसमें सॉलिड लिक्विड गैस जो भी होगा क्या चीज़ था और क्या चीज़ मिलके बन रहा है, इसको भी शो किया जाता है। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। तो ये हमारा रिएक्शन होगा जो इस तरह से इसको देख सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल इसमें लेते हैं, मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिया 2Mg प्लस O2, ये बनता है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब इसमें हम देखते हैं मैग्नीशियम हमारा 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। तो यहाँ पे सीधा हम यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरह से न करके यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब दोनों हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, 2 इधर हो गए 2 इधर, तो ये पूरा मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों इक्वल हो गए। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन संतुलित किया जाता है, ये संतुलित करने का तरीका होता है। तो ये रासायनिक बैलेंसिंग का होता है। और ये जो हमारा है द्रव्य विनाशता के नियम में होता है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं या कहलाती है।